अभी फिर एक पेज रहा हुआ है, मम्मा के मुरली के लिखी हुई है, मम्मा के महावाक्य, मातेश्वरी जी के महावाक्य। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं, परमात्मा ने ये सृष्टि कैसे रची है, तो ये सृष्टि की आद कैसे होंगी, ये मम्मा ने समझाया है। आद में कौन सा मनुष्य रचा, उसका नाम रूप समझना चाहते हैं। अब उसी पर उन्हों को समझाया जाता है। मम्मा मुरली चला रही है, उसका ये थोड़ा सा हिस्सा है, उसी पर उन्हों को समझाया जाता है। परमात्मा ने सृष्टि के आद में ब्रह्मा तन से ये शुरुआत की है। पहला आदमी ब्रह्मा रचा है। तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आद की है, अवश्य परमात्मा ने भी तो इस सृष्टि में अपना पाठ अवश्य ही बजाया है ना। अब परमात्मा ने कैसे पाठ बजाया, पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा। गोया पहले ब्रह्मा की आत्मा पवित्र हुई, फिर वही जाकर के श्री कृष्ण बनी। उसी तन के द्वारा फिर देवी देवताओं के सृष्टि की स्थापना की। तो दैवी सृष्टि के रचना ब्रह्मा तन के द्वारा कराई। किसने कराई, शिव बाबा ने। देवी देवताएं आदि का पिता कौन ठहरा, देवी देवताओं को रचने वाला कौन ठहरा, तो इसमें बताया है देवी देवताओं आदि का पिता ठहरा ब्रह्मा। ब्रह्मा के द्वारा वो रचना रची, वही ब्रह्मा सो श्री कृष्ण बनता है। वही श्री कृष्ण का फिर अंत का जन्म ब्रह्मा तन का है। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चला आता है। अब वही आत्मा सुख का पाठ पूरा कर, श्री कृष्ण की आत्मा फिर सुख का पाठ पूरा कर दुख के पाठ में आती है। जब दुख के पाठ में आती है तो रजो तमो अवस्थाएं पास करके फिर आके शूद्र से ब्राह्मण बनती है। ब्राह्मण कैसे बनी, ब्रह्मा मुख कमल से भगवानों वाचा सुन करके फिर वो ब्राह्मण बनती है। अब हम सब हैं ब्रह्मा मुख वंशावली, सो शिव वंशी सच्चे ब्राह्मण। सुना अपना टाइटल, ब्रह्मा मुख वंशावली, सो शिव वंशी सच्चे ब्राह्मण। अब ब्रह्मा वंशी उसको कहते हैं जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। तो इससे सिद्ध है इस सृष्टि का आदिपति कौन ठहरा। आदि पिता कहो अथवा आदिपति कहो, सृष्टि का आदि पिता कौन ठहरा, ब्रह्मा बाबा। थोड़े में सृष्टि की आद कैसे हुई, उसका थोड़े में विस्तार। बाकी तो विस्तार से तो
पूरी बातें बाबा ने हम बच्चों को समझाई है। जैसा जैसा मनुष्य जितना जितना टाइम, उस अनुसार हमें समझानी है। फिर से बोलते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब फिर सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य 2 पॉइंट्स शॉर्ट में। 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। हर कर्म से बाप, टीचर, सतगुरु तीनों का शो करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान बहुत क्लियर मिल रहा है, इसलिए बाबा ने कहा है साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात सर्वसमर्थ बाप हमारे साथ है, इसलिए विघ्नों से कभी भी घबराना नहीं है। आज का वरदान, स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन के जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज के ताजधारी भव। स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन के जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज के ताजधारी भव। जैसे बाप के ऊपर, जैसे बाप के ऊपर और बाप से प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो, ऐसे स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब ही विश्वराज के ताज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही तो भविष्य का आधार है। अपने को चेक करो और अपने को नॉलेज के दर्पण में देखो। बरोबर ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा होगा तो वहाँ भी विश्व का राज नहीं मिलेगा। छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे सतयुग में। आज का स्लोगन, सदा बाप दादा के छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक सहज बन जाएंगे। सदा बाप दादा के छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे।